ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है यथार्थ बोल बोलो। अव्यक्त इशारे जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। तब महानता के साथ नम्रता आएंगी और सफलता मूर्त बनेंगी। पास विद ऑनर योग बल। मीठे मीठे बच्चे, बाप ने आपकी सारी चिंता लेकर आपको रूहानी नशा दिया है। जब यह नशा रहता है तब मस्तक पर चमक दिखाई देती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा की जब शिक्षाएं सुनते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक गाइड है जो हमें हर कदम पर डायरेक्शन भी देते हैं और इशारा भी देते हैं। अगर हम डायरेक्शन पर चलते हैं और इशारों पर चलते हैं तो वर्तमान परिस्थिति अनुसार अपना अंदर का, मन का कहें, बुद्धि का कहें, अचल रहना, अडोल रहना, एक रस रहना सहज हो जाता है। बाबा काफी हम बच्चों को हमको क्या बोलना है, कैसा बोलना है, उस पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। उसका होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे दिन भर ध्यान रखो और अपने शब्दों को, हमारे शब्दों का बहुत महत्व है। जो मनुष्य मुख से बोलता है उससे किसी के अंदर हिम्मत, आशा, उसकी महानता उसको अनुभव होगी। और कोइयों के शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मिक विश्वास खो सकते हैं, दिल को चोट लगती है, थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि हम जिसको बाबा आज कह रहे हैं, यथार्थ शब्द बोलो। एक अयथार्थ होता है जिसमें सभ्यता नहीं होती है, डिसेंसी नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होती है, कटुता होती है। लेकिन जो बाबा हमको नम्रता और मधुरता का लक्ष्य दिया है, तो जो नम्रता वाला व्यक्ति होता है उसमें निमित्त भाव होने के कारण उसके जो वचन होते हैं, जैसे कहते भी हैं रूप बसंत, तो उनकी रूप अर्थात धारणा और बसंत अर्थात मुख से रतन और मोती निकलते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे बोलना चाहिए जो हर एक ध्यान से एक एक शब्द सुने।
जब शब्द हमारे मूल्य वाले होते हैं, वैल्यू वाले होते हैं, तो हर एक सीखना चाहता है। लेकिन हमारे बोल साधारण होते हैं तो बहुत करके मनुष्य एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। तो कैसे एक एक शब्द हमारा मूल्यवान हो, बहुत ही सभ्य हो, नम्रता का हो, सम्मान वाला हो, वो यथार्थ शब्द होते हैं। तो बाबा का इशारा बहुत मिलता है बोल पर। मुझे याद है कि हम लोगों को सिखाया जाता था कि जो जीभ है मनुष्य की, वो एक कैद में रखी हुई है कि सोच के बोलो, सोच के निकालो। क्यों कैद किस चीज की है? दांतों की। तो इसलिए उसको जेल में इसलिए रखा है कि वो, हाँ, जो कहावत है ना कि तलवार की घाव जल्दी भर जाती है, पर जो हमारे बोलने का दुख पहुंचता है, चोट लगती है, उसको भरने में सालों लग जाते हैं। मुख हमारा कैंची का काम भी कर सकता है, संबंधों को तोड़ना। बोल से ही बेशक हमारी भावना अच्छी होती है, पर भावना और बोल मैच करना चाहिए। भावना अच्छी होती है और बोल नहीं एप्रोप्रिएट होते। यथार्थ का मतलब एप्रोप्रिएट, उचित, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमारे जो बोल होने चाहिए, वो बहुत एक्यूरेट हो, एप्रोप्रिएट हो और टू द पॉइंट हो। कई बार कोई बात को लंबा करते जाते हैं तो सुनने वाला हम्म, अपनी सुनने की शक्ति को ऑफ कर देते हैं और नहीं सुनते। अगर आप टू द पॉइंट बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, तो हर एक को बहुत अटेंशन रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, अटेंशन रहती है और बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। हमारा जो वार्तालाप है स्नेह वाला हो, समझ वाला हो, लाभदायक हो। हम क्यों ये बात कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, इसमें क्या प्राप्ति होगी। तो काफी तरह से हम इस बात के विस्तार में जा सकते हैं कि आजकल हमें इशारा मिल रहा है कि हमारे बोलना, हमारा कुछ भी मुंह से निकले, कोई भी शब्द निकले, तो वो ऐसे हो जो सबके दिल को अच्छा लगे, उसको धारणा में सहज लगे और उसको प्रेरणा मिले। हम्म, कभी किसी को किसी भी तरह से डाउन नहीं फील होना चाहिए, उसे अपनी महानता का अनुभव हो। ये बहुत बहुत ऊंचा कार्य है, पुण्य का कार्य है कि आत्माओं को उनकी महानता का अनुभव कराना। वो हमारी दृष्टि से भी होगा, हमारे बोलने से भी होगा। क्योंकि जितना जितना उनको हमारे शब्दों से शक्ति मिलेगी, उतना उनकी उन्नति होगी। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि खुद भी हम चढ़ती कला में हों और औरों को भी मदद करें कि वो सदा उड़ती कला में रहे, चढ़ती कला में रहे। क्योंकि यही सेवा है, यही सच्चा ज्ञान है कि हम हर आत्मा को जब भी बोले प्रफुल्लित हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए। और उससे क्या होता है, सिर्फ संबंध अच्छे नहीं रहते पर कार्य क्षमता भी बढ़ती है। जब अंदर में खुशी होगी, अच्छी फीलिंग होती है, तो जो भी कार्य हम करते हैं वो बहुत बहुत क्षमता अर्थात उस पे योग्यता होती है।
तो हमारे बोल का बहुत महत्व है। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्ते के बोल थे। थोड़ा सोचने की बात है कि फरिश्ते के बोल कैसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कम बोल। उसी बात को अगर हम थोड़ा सोचते हैं ना, तो लंबी, हाँ, बात हो जाती है। जैसे कल मुझे लग रहा था कि अगर प्रश्न भी पूछा जाए, तो प्रश्न ही पूछे रहे, या तो दो भाग में कर दें। पहले बात सुना दो, फिर सुना के भाई प्रश्न क्या है, तो शायद उत्तर देने वाले के लिए सहज हो जाएगा ना। तो एक विधि होती है हर चीज की, और वो विधि बोल से हमें पता चलती है। और बाबा हमेशा कहता है ना, बच्चे विधि पूर्वक करो तो सफलता भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, फरिश्ते जैसे बोलो, कम बोलो और मधुर बोलते। जैसे यथार्थ बोलो। ये बहुत अटेंशन देने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि कारोबार के लिए, जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए बोलना तो पड़ता है। बाबा कहता है लेकिन वह भी क्या करना है, लंबा नहीं करो। कहना पड़ता है भाई, चलो बात पूरी हो गई ना। बार बार उस बात को रिपीट करना, बार बार, क्योंकि वो फीलिंग्स है अंदर की। इतना जरूरी नहीं कहना, पर अंदर जब तक फीलिंग खत्म नहीं होती, मनुष्य बोलता रहता है, बोलता रहता है। और फिर दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रहता है। मैंने अपनी फीलिंग्स तो बोल दी, पर हमारे बोल से जो दूसरे को फीलिंग्स है, वो कैसी होनी चाहिए। ये बड़ा सूक्ष्म में, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, सुख देना, उसको आगे बढ़ाना, उसके बड़े बड़े सूक्ष्म साधन है ये। तो बाबा कहते हैं कि, तो बाबा कहते हैं कि वो भी, जो कुछ कारोबार करना है वो भी लंबा नहीं करो। बोलना तो पड़ता है, जरूरी भी है, पर लंबा नहीं करो। आपके संकल्प, आपके बोल और कर्म में फॉलो फादर। तो उसमें क्या है, बहुत शांत रहते हैं, साइलेंस है, एकांत है। न केवल ये, पर बहुत अच्छी अच्छी मनन चिंतन भी होता है। तो इसलिए बोलना जरूरी है, परंतु बाबा कहता है लंबा लंबा मत बोलो। जो भी बोलो उसमें मधुरता हो। बाबा कहते हैं कि इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। निमित्त का भी अर्थ बहुत थोड़े समझते हैं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो निर्माणता रहेगी ना। मैं हूं ही निमित्त, तो निर्माणता है, और निर्माणता है तो मधुरता भी है। तो निमित्त भाव बहुत जरूरी है। और भावना और भाषा दोनों सेम होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब महानता के साथ साथ क्या करना है, हम्म, महानता के साथ नम्रता भी आएगी। और क्या होगा, सफलता मूर्ति बनेंगे। सफलता में खुशी होती है। सफलता ऐसे है जैसे हमने बीज बोया, उसका फल निकला।
मुझे याद है आम का पेड़ होता है, उसमें बुर लगता है पहले, फ्लावर्स, फिर छोटे छोटे आम। आम बहुत छोटे छोटे हमने देखा। बहुत अच्छा लगता है देख के कि अभी फल लगने लगा है। जीवन में भी सफलता, हम्म, वो खुशी तो लाती है, और सफलता होनी भी चाहिए। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम पर बोलना है, कितना बोलना है। हम्म, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति सबके दिल में सम्मान होता है। पर आपके मन में जो आता है, जो फीलिंग्स है, वो बोलते ही रहो। तो जरूरी नहीं है कि दूसरों के दिल में आपके लिए कोई प्रेम की भावना हो। तो इसलिए अगर हमें माननीय बनना है, पूजनीय बनना है, तो हमारे बोल पर हमको बहुत बहुत अटेंशन देना है। यथारथ बोल बोलो, मीठे बोलो, थोड़े बोलो, धीमे बोलो। ये स्लोगन हमारा दादियों का भी था, बाबा का भी था। और हम सभी बच्चों को भी इस प्रकार से अपने मन में मनन चिंतन करते हुए अपने बोल को बहुत बहुत सुचारू रूप से हो। जैसे अंदर में मनुष्य, चाहे महावाक्य है, चाहे लिखना होता है, तो ऑर्गेनाइज करते हैं ना। लिखना होता है तो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या सेंटेंस लिखना है। तो जितना अपने मन को भी हम व्यवस्थित करेंगे, सोच कर बोलो। अच्छी तरह अगर सोच के बोलते हैं तो वो बोल समझदारी का होता है। और सदा ये तो ध्यान रखो कि मुझे औरों को महानता का अनुभव कराना है। हर एक को अपनी वैल्यू का अनुभव कराओ कि आपका तो बहुत महत्व है, आपका पार्ट तो बहुत बहुत ऊंचा है। हम्म, तो इस प्रकार से सदा ही अपने बोल को यथानत करो। अभी हम कुछ मिनटों के लिए साइलेंस में बैठकर इस बात पर विचार करेंगे, जैसे मेरा बोल सदा ही यथारथ हो, प्रेरणादायक हो। ओम शांति।